हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र मुंडेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल देव जी के क्लासेज में। तो आज की हमारी क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आज की हमारी क्लास बीएसटीसी के ऊपर होने वाली है। जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएसएस। क्या पढ़ेंगे? जीके जीएसएस पढ़ेंगे। जीके के रिलेटेड जो भी एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू है जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों के साथ हमारे इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे देव जी के क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या रहने वाला है? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? जो वेद है उसकी रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत में हुई थी। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। आपका ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? ए, संस्कृत। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है? क्या पूछ रहा है ये? ऋग्वेद है उसमें सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला, इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र का ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। जो इंद्र देवता है उसका सबसे अधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जो बौद्ध धर्म में उसके संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही होने वाला है, बुद्ध। क्या हो जाएगा? बुद्ध है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जो हमारा जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महावीर है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? जो चाणक्य है उनका अन्य नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है चाणक्य का? क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? जो अर्थशास्त्र है हमारा वो किसने लिखा था? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? जल्दी से देखिए क्या रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार जिले में, हम सॉरी बिहार राज्य में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? जो हमारा दिल्ली है उस सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली पे सबसे पहला शासन किसने किया था? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने सबसे पहले दिल्ली पर शासक किया। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत पर पहला शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश का प्रमुख शासक कौन था? जो हमारा खिलजी वंश है उसका प्रमुख शासक कौन था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही रहने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था खिलजी वंश का प्रमुख शासक? तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का शासक कौन था? जो तुगलक वंश है उसका शासक कौन था? तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए से हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन नारा क्या था? क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करो या मरो। क्या हो जाएगा? करो या मरो। ये क्या है? नारा है जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930, 1942, 1920 या 1919? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1930 बिल्कुल सही रहने वाला है। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1930 में शुरू हुई थी। जो किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जो असहयोग आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहने वाला है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? क्या है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पे, चेतक। क्या नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ था? तो आपका यहाँ पे आंसर बी बिल्कुल सही होने वाला है, राजसमंद। अभी कहाँ में हुआ? राजसमंद में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है यहाँ पे, राणा कुंभा किस वंश के थे? जो ये राणा कुंभा थे वो किस वंश से थे? किस वंश से थे? सिसोदिया वंश। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है, सिसोदिया वंश से थे। किससे थे? सिसोदिया वंश। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा किस वंश से थे? आपको बताना है, सिसोदिया वंश से थे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, भामाशाह किस सहयोगी थे? जो भामाशाह है वो किसके सहयोगी थे? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, प्रताप के। किसके थे? महाराणा प्रताप के थे। महाराणा प्रताप के सहयोगी थे भामाशाह। किसके थे? महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? किसने लिखा था हमारे भारत का राष्ट्रीय गान? तो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सॉरी, टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा भारत का राष्ट्रगान लिखा था। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, वकीम चंद्र। किसने लिखा था? वकीम चंद्र ने वंदे मातरम का लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा? वकीम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्या? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है, अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे माना जाता है? अशोक स्तंभ को।
तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, हॉकी। हॉकी है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ किस शहर होते हैं? सॉरी, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? कितने होते हैं बताइए जल्दी से, कितने होते हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 4। कितने हो जाएगा? 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है, ए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा, 14 नवंबर। क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो यहाँ पे आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा राज्य कौन सा? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी, जो भारत है उसकी, सॉरी एक मिनट, जो हमारा भारत है उसकी, एक मिनट दोस्तों को, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होने वाला है। क्या हो जाएगा? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, रूस। रूस है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा? वेटिक सॉरी वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा आपका यहाँ पे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहने वाला है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, राजस्थान की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा? सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी पे सही हो जाएगा, सांबर। क्या हो जाएगा? राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की? तो आपको यहाँ पे बताना है, चंबल। राजस्थान की पूछ रहा हूँ, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल हो जाएगी, और राजस्थान की छोटी झील कौन सी हो जाएगी? सांबर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। आज की हमारी क्लास के सभी एमसीक्यू हमने पढ़ लिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।